सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के द्वारा आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धरती आकाश के मालिक सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं। धरती आकाश के मालिक आप हैं पिता परमेश्वर जी। धरती और आकाश आपने बनाई हैं खुदावंदा जी। आप ही के बनाए हुए धरती और आकाश पिता परमेश्वर जी, आप ही के बनाए हुए हम पिता परमेश्वर जी। मनुष्य आप ही का बनाया हुआ, आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारी सांसें आपकी दी हुई हैं पिता परमेश्वर जी। आप ही को मानते हैं पिता परमेश्वर जी, आपसे ही प्यार करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी आज्ञाओं पर चलने का प्रण करते हैं पिता परमेश्वर जी। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। चलती सांसें आपने दी पिता परमेश्वर जी। सही सलामत रखा पिता परमेश्वर जी। हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों के द्वारा हमें आत्मिक खुराक दी पिता परमेश्वर जी। रोज़ की रोटी देखिए हमें तृप्त किया पिता परमेश्वर जी। किसी भी भली वस्तु की हमें कमी घटी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हम सबको आपने छुआ और ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती। कल हमने पढ़ा था परमेश्वर ने उसे कहा चल फिर, क्योंकि परमेश्वर को ये दोनों ही बातें सही लगती थी और दोनों ही बातें सही थी। आगे हम पढ़ते हैं आयत 6 जिसमें लिखा है, परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। बिल्कुल। अब ये भी वही कहती हैं लाइन कि कह रहे हैं उसने अब ये क्यों कहा, ये सब वो बातें वो क्यों कही। वो कह रहे हैं इसलिए कि तुम सब लोग जान लो। जिनको नहीं पता उनके लिए बारे में ये बात है कि तुम सब, जिनको पता है ये भी और जिनको नहीं पता है वो भी ये जान लो कि मनुष्य का जो पुत्र है, जिस यहोवा पिता जिसने अपने पुत्र को भेजा, जो मनुष्य के रूप में रहा धरती पर और मनुष्य के जैसे ही रहना, मनुष्य की तरह ही खाना पीना दिखाया परमेश्वर ने। पर वो सच में तो क्या थे? परमेश्वर के पुत्र, यानी वो खुदा थे। पर उन्होंने आम तरीके से रहकर पृथ्वी बताया कि परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। कि आम लोगों में रहकर आम लोग ये नहीं कर सकते, पर कौन कर सकते था? परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य के रूप में रह रहा था, और जो असल में कौन था? खुद एक परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो उसको क्या थे? ये अधिकार थे, उसको ये अधिकार है और हमेशा रहेगा। और ये बात उन्होंने स्पष्ट कर ली कि आप लोग क्या करो, जान लो। बता दी गई ये बात, खोल दी गई ये बात कि उसको क्या है, अधिकार है। परमेश्वर को क्या है, अधिकार है। तो ही ये बात हुई है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। अब तब जब उसको अधिकार था, जब जो परमेश्वर था उसको अधिकार था, परमेश्वर के कहने ही भर से उसने खड़े हो जाना था, ये तय था। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उठ अपनी खाट उठा, उठ जा, अपनी मंजी उठा ले और क्या कर, अपने घर चला जा। अब परमेश्वर ने ठीक भी कर दिया, खड़ा भी कर दिया और उस बात को भी कह दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए, और अधिकार भी बता दिया अपने। सब कुछ खुलकर परमेश्वर ने यहाँ पर बता दिया है कि ठीक तो परमेश्वर ने करना था, ये तय था। पर जो विश्वास की बात थी और जो वहाँ पर पाप की बात थी, तो उनको अधिकार था। परमेश्वर ने ये भी खुलकर बता दिया कि हर किसी को ये अधिकार नहीं दिया होगा, हर कोई ये बात नहीं कह सकता। एक ही इंसान, एक ही भगवान जो है वही कह सकता है, जो इंसान के रूप में है। हालेलुया। कि अपनी खाट उठा और चल फिर। हम आम लोग हैं, हम किसी से कह भी नहीं सकते कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। हमारे बस में नहीं है ये कहना, ये एक ही के बस में है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के बस में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, ये एक ही एक जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वही कह सकता है। और बड़ा ही प्यारा शब्द है। मेरी भी भतीजी जो है पैरालाइज की मरीज़ है, लकवे की। मुझे भी विश्वास है कि आज इस 25 दिसंबर को मीटिंग में
जो भी मीटिंग सिस्टर जी करने वाले हैं उसमें वो चंगी होगी, वो ब्लेस होगी, वो हील होगी और परमेश्वर चंगा करेंगे। कहीं पर भी वो किसी भी चर्च में हो, मैं कह रही हूँ परमेश्वर ने उसको चंगा करना ही करना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी गवाही, ये बहुत बड़ी मेरी गवाही बनेगी कि वो खड़ी होगी। आज ये वचन सचमुच परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो आत्मा का वचन है। सभी आप भी प्रेयर करना कि वो लड़की अच्छी हो जाए। छोटी सी बच्ची है, वो 7 साल की, उसका दुख दूर हो जाए, परमेश्वर ब्लेस करें, उसकी भी खाट उठाकर उसे अपने घर भेजें। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। वह उठकर अपने घर चला गया। जब जैसे ही परमेश्वर ने वो शब्द बोले, वो क्या हुआ, उठा और अपने घर चला गया। सिर्फ परमेश्वर के कहने भर से ही उसने अपनी मंजी उठाई और वो अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को अधिकार दिया है। हालेलुया। अब लोग अचंभित भी हुए, डर भी गए। मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दे दिया कि परमेश्वर के पास ही है वो सर्वशक्तिमान शक्तियां, और परमेश्वर के पुत्र को ही है ऐसा अधिकार। आपको, मुझे नहीं है, किसी और को। ये जो पंडित ज्योतिषी हैं, कभी सुना है किसी ने कभी खड़ा कर दिया हो कोई लकवे का मरीज? धागे तबीतों ने कभी खड़े कर दिए हो लकवे के मरीजों को? वो बस एक का दुख दूसरों पर डालना ही जानते हैं, पर किसी सच्चे जिसको दुख है, कोई दुख दूर करना नहीं जानते वो लोग। वो इसकी कर उस पर डाल, उसकी कर उस पर डाल, बस इतना ही करते हैं। लकवे के मरीज को कभी चंगा कर कर देखो। वो एक ही कर सकता है, जो हमारा एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मनुष्य का पुत्र, सर्वशक्तिमान ईश्वर। उसी को सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, क्योंकि हमने उसी को देखा है, हमने उसी को जाना है। लोगों ने देखा था, जो पहले के टाइम में थे, उन्होंने सबको देखा था उस जीवित परमेश्वर को, जानते थे, वो रह रहे थे जीवित परमेश्वर के बीच में, पर विश्वास की कमी थी, हृदय की कमी थी, दिलों की कमी थी। देखकर भी कई बातों को अपना नहीं पा रहे थे, जो कमजोर थे विश्वास में, जो दुष्ट थे, जो नहीं समझते थे। हालेलुया, परमेश्वर ब्लेस करे। वह उठकर अपने घर चला गया और यह देखकर लोग जो डर गए थे वो परमेश्वर की महिमा करके कहने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है कि उसके पाप गुनाह वो क्षमा कर सके, और जिसने पाप गुनाह को क्षमा करने का भी अधिकार दिया है, जिसने ऐसा भी कहा है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, और जिसने ऐसा भी कहा है कि खड़ा हो, मंजी उठा और घर चला जा। जिसको ये सारा अधिकार है वो परमेश्वर का पुत्र है। जो उसको आम मनुष्य जान रहे थे वो भी डर गए और परमेश्वर की क्या करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे और कहने लगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कौन है, यीशु मसीह ही है। हमारा उद्धारकर्ता कौन है, यीशु मसीह ही है। हमें छुड़ाने वाला कौन है, यीशु मसीह ही है। हमें प्रेम करने वाला कौन है, यीशु मसीह ही है। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करने वाला कौन है, यीशु मसीह ही है, जो पृथ्वी पर आया है और जिसको अधिकार है हमें ताड़ने का, हमें प्रेम करने का, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने का, हमें हमें हर एक चीज़ से, दुख से, सुख से रखने का, हमें बचाने का, हमें डांटने का, हमें ताड़ना देने का सारा अधिकार किसका है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। वो सुनते हैं, हमें ही सुनाना नहीं आता। वो हमारे दुख को समझते हैं, कई बार हमें ही समझाना नहीं आता। कई बार ऐसा आपने देखा नहीं है कि हम किसी को अपने वर्ड्स भी समझा नहीं पाते हैं कहे हुए। तो जिस तरह से हमें अपने वर्ड समझाने की ज़रूरत होती है किसी को, परमेश्वर को भी हमें अपने दुख बताने की ज़रूरत होती है। अब एक बार हमने कहा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा, और वही हम जब हृदय से बैठकर परमेश्वर के आगे दीन होकर अकेले में रात को उठकर 2 आंसू जब हम दिल से बहाएंगे, और वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना सुनेगा वो बहुत जल्दी सुनेगा। एक होता है ऊपरी मन से प्रार्थना करना, एक होता है दिल से परमेश्वर के निकट जाके प्रार्थना करना, परमेश्वर को अपना दिल खोल खोल कर, अपना दुख खोल खोल कर बताना
कि परमेश्वर आज करना ही करना है, परमेश्वर आज मेरा ही दिन है, परमेश्वर आज मैंने ही चंगा होना है, आज मैंने ही चंगियाई। कितने लोग हैं आप में से जो चर्च में जाते हैं और कहते हैं कि आज का वचन मेरे लिए होगा? कितने विश्वास रख के जाते हैं कि आज जो पास्टर जी बोलेंगे वो वचन मेरे लिए होगा? कभी कर कर देखना, आपका विश्वास काम करेगा और वो बात होगी परमेश्वर से आपकी। कभी आप संडे को कल चर्च है ना, जाना जिस चर्च में आप जाते हो और विश्वास रखकर जाना कि आज पास्टर जी जो कहेंगे वो वचन मेरे लिए होगा, और देखना परमेश्वर आपसे कैसे बात करते हैं। खुद ही गवाहियाँ बनेंगी आपकी, खुद ही आप लोगों की गवाहियाँ देखना अपने आप ही बनती चली जाएंगी जब आपका विश्वास परमेश्वर पर अटल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को बनाए, मजबूत करे, आपकी प्रार्थना में आपको बढ़ाए, आपके विश्वास में आपको बढ़ाए, आपको हील करे, आपको चंगा करें परमेश्वर। आप ब्लेस होते चले जाएं। परमेश्वर आपकी गलतियों गुनाहों से आपको क्षमा करें, आपको ब्लेस करें, आपको हील करें और वचन परमेश्वर समझने की आपको शक्ति दें, बल दें, ताकत दें, बुद्धि दें, ताकि आप वचनों को अच्छे से अपने हृदय में बसा सको और वचनों पर चलने वाले, अमल करने वाले हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो क्या है, पाक और पवित्र हैं और आप लोगों के जीने का आधार हैं। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।